Hello friends, welcome back to my channel SSM Learning. How are you? I hope so you all are fine. आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पेरिस शांति सम्मेलन। पेरिस शांति सम्मेलन जो है ये हमने पहले एक टॉपिक के अंदर और करा हुआ है। अब हम उस टॉपिक को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और उसके बारे में जानते हैं। मैंने पहले जो टॉपिक करवाया था उसमें राष्ट्र संघ था। राष्ट्र संघ के अंदर मैंने बताया था पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में। आज हम पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे थोड़ा और अलग। आज हम इसके अंदर जानने वाले वर्साई संधि के बारे में, आपके सेंट जर्मेन, ऐसे करके और कई सारी संधियों के बारे में। पेरिस शांति, आगे टॉपिक में चलने से पहले हम जान लेते हैं पहले पेरिस शांति सम्मेलन हुआ कब था। पेरिस शांति सम्मेलन सन 1919 यानी कि ये जो है सन 1919 के अंदर हुआ था। सन 1919 के अंदर जब पेरिस शांति सम्मेलन किया गया, इसके अंदर विश्व के 4 बड़े राष्ट्र शामिल हुए जिन्होंने ऐसी कुछ संधियां बनाई, ऐसे कुछ प्रस्ताव, समझौते तैयार किए कि जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके पश्चात जो शांति कायम हुई थी, उसको शांति को बनाने के लिए एक समझौता बनाया गया, एक खाका तैयार किया गया। उस खाके को तैयार करने के लिए विश्व की 4 बड़ी बड़ी शक्तियां शामिल हुई थी। वो कौन कौन सी थी? वो थी आपकी अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, इटली और फ्रांस। ये आपके 4 बड़ी महाशक्तियां थी जो इस शांति सम्मेलन के अंदर समझौता तैयार करने के अंदर शामिल हुई थी। लेकिन उसके अंदर माना जाता है कि अमेरिका के उस टाइम के राष्ट्रपति जो थे वुडरो विल्सन, उनके दिमाग की उपज, यानी कि उनके दिमाग में एक 14 सूत्री प्रस्ताव था। 14 सूत्री उन्होंने खाका तैयार किया कि जिसके अंदर कुछ ऐसी शर्तें, ऐसी संधियां लिखी गई थी कि जो पराजित राष्ट्र, यानी कि जो जीते हुए राष्ट्र थे, उन्होंने पराजित राष्ट्रों के ऊपर लागू करवाई थी। जब ये तैयार किया जा रहा था, जब ये पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर जब ये समझौता तैयार किया जा रहा था, संधियां तैयार की जा रही थी, उस टाइम पे हारे हुए राष्ट्रों को शामिल नहीं किया गया। लेकिन जब ये तैयार हो गई, तब जब उनको लागू करने का टाइम आया, तब उनको शामिल कर लिया गया। ये ऐसा एक ऐसी प्रस्तावना थी जिसके अंदर सभी के सभी हारे राष्ट्र, जो कि राष्ट्र हार चुके थे, उन राष्ट्रों के ऊपर एक ऐसी थोपी गई इसको बोल सकते हैं संधि थी कि जिसकी वजह से उनका पूर्ण विकास खत्म हो गया, यानी कि उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ इसकी वजह से। अब क्या था कि जब ये संधियां जो थी, इस संधि के अंदर 4 संधियां की गई। पहले वर्साई की संधि हुई, सेंट जर्मेन एंड लाए संधि हुई, न्यूली-सेंट संधि हुई और सेब्रेस की संधि हुई। अब वर्साई की संधि जो हुई थी वो जर्मनी के अंदर हुई थी। ये जर्मनी के लिए की गई थी सन 1919 के अंदर, 1919 के अंदर की गई थी ये, और जो की गई थी जून के अंदर, जून 1919 को वर्साई की संधि की गई थी। इसके अंदर वर्साई संधि के माध्यम से क्या किया गया था कि सारी की सारी जर्मनी को उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और कई सारे तरीके की उसको नुकसान पहुंचाया गया था। यानी कि उसके ऊपर ऐसा प्रतिबंध लगा दिया गया था कि ताकि वो विदेश के संग, यानी और अन्य राष्ट्रों के संग अपना एक तरीके से अपनी शक्तियां खत्म कर सके, अपने अन्य राष्ट्रों के संग अपना संबंध सारे उनके टूट जाए। दूसरी संधि जो थी, यानी कि सेंट जर्मन लाए संधि जो थी, वो ऑस्ट्रिया के लिए की गई थी। ये आपकी ऑस्ट्रिया के साथ की गई, ये ऑस्ट्रिया के साथ की गई थी, जो कि सितंबर और 1919 के अंदर ये की गई थी। सितंबर 1919 के अंदर की गई थी। ये भी सेम इसीलिए की गई थी ताकि ऑस्ट्रिया जो है हंगरी के साथ ऑस्ट्रिया के सारे संबंध टूट जाए और क्या है कि ऑस्ट्रिया कमजोर राष्ट्र बन जाए। अगली संधि आती है नेवलिसर संधि, जो कि हमारे बुल्गारिया के साथ की गई थी। ये आपकी बुल्गारिया जो राष्ट्र था, वो बुल्गारिया भी हार गया था, इसलिए बुल्गारिया के ऊपर भी संधि थोप दी गई थी एक तरीके से। बुल्गारिया के साथ ये संधि की गई, जो कि आपकी नवंबर 1919 में की गई थी। ऐसे करके इसके मतलब जो अब तक इन दोनों की संख्या क्या, वही सेम इसकी संधि किया गया था। अगली जो लास्ट संधि थी, सेब्रेस की संधि, ये संधि की गई तुर्की के संग, यानी तुर्किस्तान जो था, तुर्की के संग ये संधि की गई, और ये संधि की गई थी आपकी अगस्त 1920 में। ये आपकी हुई थी सितंबर 1919 के अंदर, ये हुई थी अगस्त 1920 के अंदर।
इन सभी की सभी संधियों के द्वारा इन हारे हुए राष्ट्र, पराजित राष्ट्रों को एक तरीके से पतन के मार्ग पर ले जाया गया था। इन संधियों के माध्यम से, इन्हीं संधियों के कारण, यानी कि पेरिस शांति सम्मेलन की वजह से ही द्वितीय विश्व युद्ध तैयार हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो एक तरीके से गठन जो हुआ, तो द्वितीय विश्व तैयार जो हुआ, वो प्रथम इसका पेरिस शांति सम्मेलन का एक पार्ट था। अब हम एक करके इन सभी के बारे में एक करके चारों को विस्तार से अच्छे से जानते हैं। अब जानते हैं पहले पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा वर्साई संधि। मैंने बताया था वर्साई संधि जर्मनी के साथ की गई थी। जो 14 सूत्री, यानी कि वर्साई संधि करने के पीछे अमेरिका के वुड्रो विल्सन जो थे, उन्होंने 14 सूत्र तैयार किए थे। उन 14 सूत्रों के अंदर 440, वर्साई संधि के अंदर 440 अनुच्छेद थे। 440 में अनुच्छेद थे और कई सारी उसके अंदर परिशिष्टियां थी, और कई सारी उसके अंदर जो परिशिष्टियां थी उसके वजह से, जो परिशिष्टियां थी इसकी वजह से क्या नाम है, ये जो वर्साई संधि हुई थी। युद्ध के 6 महीने बाद, यानी कि युद्ध 1918 में खत्म हो गया था, उसके 6 महीने बाद जाके संधि तैयार की गई थी। जब संधि पत्र तैयार किया गया, उसका केवल एक ही मोटो था, एक ही उसका कारण था कि ताकि जर्मनी और हारे हुए राष्ट्र जितने भी हैं उन सभी को क्षेत्रीय और उसके क्षेत्रीय प्रभाव से, या फिर सैन्य प्रभाव से, या फिर बोले आर्थिक प्रभाव से, हर तरह से उसको कमजोर कर देना। अब जानते हैं कि करके इन सभी के बारे में। जो वर्साई संधि थी, वर्साई संधि के क्षेत्रीय जो प्रभाव था, उसके अंदर सभी की सभी जर्मनी के अपने सारे उपनिवेश खो चुके थे। यानी इस संधि के माध्यम से जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे, सारे के सारे उपनिवेश खोते चले गए। सबसे पहले अफ्रीकी उपनिवेश जितने भी थे, वो सारे ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और दक्षिण अफ्रीका के अंदर बट गए थे। उसके बाद प्रशांत महासागर के जितने भी थे, वो सारे जापान को चले गए थे। उसके बाद अल्सेस लॉरेन जो था, वो फ्रांस को चले गया था। सार घाटी, जो कि कोयले की खान मानी जाती है, सार घाटी जो थी वो बहुत बड़ी कोयले की खान है। कोयले की खान जो है वो 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दी गई। पर्शिया जैसे देश के संग इसके संबंध बिल्कुल खत्म करवा दिए गए, बिल्कुल से कटवा दिया गया। जो उसका ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी को उसके साथ उसका संबंध खत्म करवा दिया, यानी ऑस्ट्रिया हंगरी के संग संबंध नहीं रख सकते। इस तरह से इसके क्षेत्रीय प्रभाव को काफी ज्यादा मात्रा में कम कर दिया गया। जब क्षेत्रीय प्रभाव को कम कर दिया, उसकी वजह से आधा कुछ प्रभाव उसका आर्थिक प्रभाव के ऊपर भी पड़ा। यानी कि इसका जो क्षेत्रीय प्रभाव की जो लिमिटेशन थी उनको लगा देने की वजह से सैन्य शक्ति के ऊपर जो प्रभाव पड़ा, अब उसको जानते हैं। सैन्य शक्ति के लिए बोल दिया था कि केवल 1 लाख सैनिक इसके अंदर सीमित कर दिए थे, यानी केवल 1 लाख सैनिक इसके अंदर रहेंगे सेना के अंदर भर्ती, यानी कि जो सैनिकों की भर्ती है, भर्ती होने पर वक्तबंद और कारों के निर्माण जो थे, उन सब के ऊपर रोक लगा दी गई। आगे बोलता है कि 6 युद्धपोत, यानी कि जो युद्ध के बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, युद्धपोत तो छोटे जहाजों की अनुमति थी कि छोटे जहाज बना सकते हैं, 6 युद्धपोत तक तैयार कर सकते हैं, पर पनडुब्बी या फिर वायुसेना जो है, पनडुब्बी और वायुसेना को तैयार नहीं कर सकती। यानी कि जर्मनी अपने पास ना ही तो पनडुब्बी रख सकती थी और ना ही वायुसेना तैयार कर सकती थी। नौसेना के अंदर केवल 15,000 जवान बिल्कुल कर देगी, सीमित कर देगी, 15,000 जवान ही केवल रह सकते हैं। उसके बाद 6 टैंकर जो कि 10,000 टन से कम हो, केवल उन्हीं को ही अपने पास रख सकते हैं। इसके साथ साथ कई सारे इनके ऊपर दबाव डाल दिए गए, जर्मनी के ऊपर बहुत सारा दबाव डाला गया था। अब आर्थिक जो प्रभाव डाला, अब इसकी वजह से सैन्य शक्ति इतनी कम हो गई, इसके बाद इसके ऊपर आर्थिक प्रभाव जो था वो भी बहुत हानिकारक हो गया। कैसे? क्योंकि इसके ऊपर 16,000 से 1600 से टन के ऊपर के जितने भी जहाज थे, उन सभी की सभी जहाजों को, अब आर्थिक प्रभाव के बारे में अगर हम जानें तो आर्थिक प्रभाव के अंदर इसके जो 1600 से अधिक टन वाले जितने भी जहाज थे, वो इसको लौटाने थे। यानी कि जो विजयी राष्ट्र थे, उन विजयी राष्ट्रों को इसको जहाज लौटाने थे। उसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे जहाज भी इसको लौटाने थे। इसके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कर लगा दिया गया, यानी कि इसको मुआवजे के तौर पर जो मुआवजा देना था, जर्मनी को मुआवजे के तौर पर बहुत बड़ी रकम देनी थी, जो कि था कि 6 अरब 10 करोड़ ऑन, 10 करोड़ ऑन की राशि इसको प्रदान कर रही थी मुआवजे के तौर पे। यानी कि मुआवजा जो देना था उसको 6 अरब 10 करोड़ ऑन का इसको मुआवजा देना था विजयी राष्ट्रों को। इसके साथ इसके ऊपर ये प्रतिबंध लगा दिया गया कि जितने भी ये अपने पास मवेशी पालेगा, मवेशियों को इसको विजयी राष्ट्रों को देना पड़ेगा। इटली हो गया, फ्रांस हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, इसको विजयी राष्ट्रों को अपने मवेशी देने पड़ेंगे, घोड़े हो गए, बकरियां हो गई, ये सारे इसको देने पड़ेंगे। इसके साथ साथ और इसके ऊपर ये दबाव डाल दिया गया कि जितना भी कोयला या फिर इस्पात तैयार किया जाएगा, वो भी इसको 10 वर्षों के लिए
विजयी राष्ट्र को देना पड़ेगा। ऐसे करके जर्मनी के ऊपर इतना दबाव डाल देगा कि जर्मनी की आर्थिक सत्ता, या बोले तो पूरा जर्मनी अच्छी तरह से टूट चुका था। इसी वजह से जर्मनी के अंदर आक्रोश की भावना पैदा हो गई, जर्मनी के अंदर युद्ध की भावना छिड़ गई। अब क्या था कि जर्मनी धीरे धीरे उसके अंदर आग सुलगती रही और ये एक बहुत बड़ा कारण बना, यानी कि पेरिस शांति सम्मेलन में वर्साई संधि जो थी द्वितीय विश्व युद्ध होने का बहुत बड़ा कारण सामने आई थी, बन के सामने आई थी। अब तो हमने वर्साई संधि के बारे में जाना, अब जानते हैं अगले दूसरे टॉपिक के बारे में। वर्साई संधि के बाद जानते हैं और दूसरी संधियों के बारे में। उसके बाद दूसरी संधि है सेंट जर्मेन एंड लाय संधि। सेंट जर्मेन लाय संधि जो थी मित्र राष्ट्र यानी मित्र जो शक्तियां थी उसके साथ और ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी। इसका केवल एक ही मकसद था कि मित्र राष्ट्र जो चाहते थे कि ऑस्ट्रिया की सारी शक्तियां जो थी उन सारी शक्तियों को खत्म कर दिया जाए। यानी कि मित्र राष्ट्र ने जो ऑस्ट्रिया और हंगरी की जो संधि थी उसको खत्म कर दिया, इनके बीच में जो रिश्ता बना हुआ था उसको खत्म कर दिया, भंग कर दिया जाए। कुछ प्रदेश छीनकर उसके कुछ प्रदेश जो थे उसको छीन लिया गया और अलग अलग राष्ट्रों के अंदर बांट दी गई, जैसे चेकोस्लाविया, पोलैंड को और यूगोस्लाविया को दे दिया गया। मतलब कि कुछ प्रदेश छीन के चेकोस्लाविया, पोलैंड जो थे यूगोस्लाविया को दे दिए गए। आगे बोलो 30,000 सैनिक इसके अंदर सीमित कर दिए, केवल इसके अंदर केवल ऑस्ट्रिया के अंदर केवल 30,000 सैनिक थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी शक्तियां थी बहुत ज्यादा कमी आ गई, शक्ति में बहुत ज्यादा कमी आ गई। इसके अलावा इसके जर्मनी जो मतलब कि ऑस्ट्रिया जो थी, ऑस्ट्रिया में जर्मन भाषी जो व्यक्ति थे वो अल्पाइनी, उनके अंदर अल्पाइनी भाव शामिल हो गए। यानी कि जब जैसी ये संधि तैयार हुई, संधि के बाद से उनके बीच में एक अलग ही भावना आ गई थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया की सारी शक्तियां खत्म हो गई और ऑस्ट्रिया कमजोर पड़ता चले गया। उसके बाद तीसरी संधि है नेवली सुरसेन संधि। ये जो संधि हुई ये हमारी मित्र राष्ट्र व बुल्गारिया, मित्र राष्ट्र और उसकी जो शक्तियां और अन्य शक्ति राज्य जो थे उनके साथ और बुल्गारिया के साथ ये संधि तैयार की गई थी। इसके अलावा इसमें 20,000 सैनिक जो थे वो सीमित कर दिए, केवल इस सेना के अंदर केवल और केवल बुल्गारिया की सेना के अंदर 20,000 सैनिक ही रह सकते हैं। आगे बोलता है कि इसमें 400 मिलियन डॉलर से अधिक का मुआवजा देना था। यानी कि जो हारे हुए राष्ट्र जो थे, मतलब कि हारे हुए राष्ट्र के अंदर जो बुल्गारिया था उसको जीते हुए राष्ट्र को 400 मिलियन डॉलर का मुआवजा देना था। उसके अलावा पश्चिमी थ्रेस जो था, यानी कि जो यूनान जो था उसको पश्चिमी थ्रेस जो था उसको यूनान को दे दिया और जो कि आपका सिडोनिया था वो आपको यूगोस्लाविया को दे दिया गया था। इसी की वजह से मतलब कि इस संधि की वजह से जो आपका बुल्गारिया था, बुल्गारिया की सारी शक्तियां भी कमजोर पड़ती चली गई। इसके अलावा चौथी और आखिरी संधि जो की गई वो आपकी तुर्की के संग की गई। तुर्की के सुल्तान, ये जो संधि हुई जो कि है सेब्रेस की संधि, ये तुर्की के सुल्तान और उसके मित्र राष्ट्र की शक्तियों के बीच में की गई थी। इसके अंदर क्या था, इसका मानना था कि जो हजाज है, हजाज जो है ये अरब राष्ट्र मतलब कि अरब देशों का एक पार्ट है। जो अरब देश है उसका एक पार्ट है अरब राष्ट्र का हजाज जो था एक स्वतंत्र राज्य। अब हजाज को जो है स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया कि हजाज जो है केवल अपनी मतलब वहाँ पे एक अलग सरकार रहेगी, अपनी खुद की सरकार रहेगी। मेसोपोटामिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन ये सारे के सारे जो थे ब्रिटेन को दे दिए गए। ये तुर्की के भाग थे लेकिन तुर्की के सुल्तान से लेकर इसको ब्रिटेन को दे दिए गए थे। आगे बोलते हैं कि जातीय अल्पसंख्यक की वहाँ पे सुरक्षा, यानी कि संधि के बाद से वहाँ पे जातीय अल्पसंख्यक जो थे उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए संधि के अंदर लिखा गया कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगला ऑटोमन साम्राज्य का उत्तराधिकारी जो तुर्की साम्राज्य को घोषित कर दिया गया। यानी कि जो इसको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की तरफ से नहीं, अंतरराष्ट्रीय तौर पर वैश्विक तौर पर इसका ऑटोमन साम्राज्य को इसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। ऐसे करके जो संधियां तैयार की गई, इन संधियों की वजह से जो हारे हुए राष्ट्र थे, हारे हुए राष्ट्रों के ऊपर दबाव आ गया और सारे के सारे राष्ट्र कमजोर पड़ते चले गए। इन्हीं के बीच में अब इनके अंदर एक युद्ध की भावना छिड़ती चली गई। युद्ध की भावना की वजह से क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि इस संधि का हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की एक नींव जो थी पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर पहले से पहले रखी जा चुकी थी। इसकी वजह से क्या हुआ, कई सारे राष्ट्रों के बीच में और मतभेद शुरू हो गए। अब ये तो थे इनके राष्ट्रों के बारे में, यानी कि संधियों के बारे में जाना। इसके पीछे मूल्यांकन भी था, यानी कई सारे इतिहासकार जो हैं वो मानते हैं, जैसे कि नॉर्मन डेविस, जो आपका नॉर्मन डेविस एक इतिहासकार हुए हैं वो, और उसके अलावा इनके अलावा एक और थे जेएम केविस,
ऐसे करके एक और इतिहासकार हुए। ये इतिहासकार भी कहते हैं कि ये जो संधियां हुई, ये संधियां काफ़ी खराब संधियां थी। इन संधियों की वजह से सभी के सभी जर्मन राष्ट्र हो गए, या फिर जर्मनी हो गया, या फिर बुल्गारिया हो गया, तुर्की हो गया, इन सभी के बीच में मतभेद शुरू हो गया, कमजोरी आनी शुरू हो गई थी।